आप उसके बाद इनको हटाइए। बड़े बड़े दुकानदार हैं, जितने मॉल हैं, मार्केट है, सबके पार्किंग स्थल को में दुकान खोल दिया गया, उसकी चिंता कभी नगर निगम नहीं करता। लेकिन जो ये छोटे छोटे गरीब 2-4-5 हजार वाले लोग हैं, जो ठेला खोमचा लगाते हैं, उनको डंडा मार करके और सारा जोर लगाने दिखाने का काम उनके ऊपर किया जाता है। यह अत्याचार है, मैं मानता हूं, और मैं इस बात को जहां भी उठाना होगा उठाऊंगा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपको वेंडर्स रजिस्ट्रेशन भी किया है, 10,000 रुपये भी मिला है आपको काम करने के लिए। तो एक तरफ केंद्र सरकार आपको बाकी या 5 साथी मेरे साथ चलेंगे और अभी हम लोग इस पर बात करेंगे नगर आयुक्त से, ठीक है? आप रास्ता जाम मत और उसको देखिए, लेकिन आप किनारे भी खड़ा होकर उसको हटाने बिग बाजार इतना लोग लगाए हैं, उनको यहाँ जो पूरे देता है वही तो हम लेता है। वेंडिंग मार्केट भी बन ही रहा है हम लोग, और तो बन रहा है सर। ये वो कहावत है कि उठ के लगभग तो हम लोग को टीवी पहले तो टीवी से आप लोग भंग कर दिए हैं बिना किसी को कारण बताए। जो दुकानदार को प्रतिनिधि यहाँ पर घूमने का था उसका तो मुंह बंद करवा दिए 8,000 दुकानदार के लिए। सबसे पहले मांग है कि उसको पहले हम लोग को चुनाव करवाइए, जिससे यातायात प्रभावित नहीं हो रहा, उसको क्या हटा दीजिए। बिग बाजार यहाँ तो ऐसा उदाहरण है, ऐसा उदाहरण है कि मान लीजिए कि यहाँ बड़ा दुकान है, बड़ा मार्केट बना हुआ है और उसके सामने किनारे में ठेला लगाया हुआ है, वो 2 फीट ऊंचा दुकानदार जो है वो दुकानदार देख रहा है कि हमारा तो शोभे खराब हो जा रहा है। अब वो बोल नहीं, नगर आयुक्त ने ये कहीं फील्ड में निकले हैं तो उप नगर आयुक्त से मुलाकात हुई है। इन लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें खास करके पहला तो है टीपीसी का जो भंग हो गया है, उसका चुनाव नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द चुनाव करके इनको भी मेंबर के रूप में उसको आमंत्रित करना, उसकी बैठक बुला करके जो फुटपाथ दुकानदार संघ हैं उनके जो भी संघ हो या जो भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनकी समस्याओं से निर्गत करके उसकी समस्या का समाधान करना। और वैसे भी केंद्र सरकार ने उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया है, 10-10 हज़ार रुपया भी उनको मिला है बैंक से काम करने के लिए। और आज ये छोटे छोटे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वाले लोग काम कर रहे हैं। जब होता है तब गया डंडा मार करके इनको हटा दिया, इनका ठेला उलट दिया, सामान ले लिया, सीज कर दिया, तो यह गलत है। बड़े बड़े दुकानदारों को तो कोई नहीं देखता, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो बार बार इनको तारीफ किया जाता है, इन पर प्रहार होता है, उचित नहीं है। मैंने इस विषय को रखा है और मैंने उप नगर आयुक्त से कहा भी है कि जब नगर आयुक्त आ जाते हैं तो इनके 11 सूत्री मांगों पर 3 दिन के अंदर विचार कीजिए और उसके बाद आप एक बुला करके इनको एक बैठक करके उसमें जहाँ तक जो इनकी समस्या समाधान होने लायक है वो कीजिए। और जब तक इनकी व्यवस्था न हो जाए पूरी तरह से, जगह जगह दुकानदारों को मार करके तोड़ करके दुकान हटाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और विषय यह है कि मैंने भी इनसे भी, दुकानदार भाइयों से भी आग्रह किया है कि यातायात प्रभावित न हो, सड़क जाम न हो, यातायात सुगम रहे। उसके बाद आप किनारे दुकान लगाइए, अपने रोजगार कीजिए। इसके अलावा कहीं कहीं पे जो अस्थायी निर्माण कर चुके हैं, नहीं अस्थायी, देखिए फुटपाथ वाला जब भी होगा तो वो अस्थायी निर्माण नहीं करेगा। कंक्रीट जो लोगों ने कर नहीं तो उसको तोड़वाइए ना, हम कहाँ उसके लिए मना कर रहे हैं। कंक्रीट जो बना करके अस्थायी बनाया है तो फुटपाथ हुआ नहीं ना, वो फुटपाथ दुकानदार हुआ नहीं, तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह भी हमने कहा है कि जैसे BCCL है, रेलवे है, उनके भी अगर वो भी कहीं आड़े आते हैं तो उनको भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए प्रशासन को कि भाई आप इस यहाँ की जनता के विकास के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और आप उनको मदद कीजिए। आपके पास अगर ज़मीन है, वो जंगल झाड़ बना हुआ है, तो उसको फुटपाथ दुकानदारों के लिए अलर्ट कीजिए। वहाँ नगर निगम अपना वेंडर जोन बनाएगा और 2-2 किलोमीटर दूर बोलिएगा दुकानदार को जाकर के कि आप अपना धंधा कीजिए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए दुकानदारों को बसाने का काम करें, दुकानों को प्रताड़ित करने का काम करें। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दुकानदारों, फुटपाथ दुकानदारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, ये सरकार के, राज्य सरकार के इशारे पर उन दुकानों को कभी भी प्रताड़ित नहीं होने देंगे, यह हम विश्वास दिलाते हैं।